आईसीसी ने उनको कह लें कि प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 से नवाजा है। ये एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है जायसवाल के लिए। केन विलियमसन को उन्होंने पीछे छोड़ दिया जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान है। तो आप खुद देखें कि मंझे हुए बैट्समैन यहाँ पर हमें नजर आ रहे थे और जिनको पीछे छोड़ा है वो भी कोई कम कह लें कि खेलने वाले बैट्समैन नहीं थे। मोस्ट रन्स की बात करते हैं जिसमें विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने। 700 प्लस गए, फिर 1000 रन कंप्लीट कर लिए और आईसीसी भी मजबूर हो गया कि बल्कि मैं चाहती हूँ कि उनको सिर्फ आईसीसी ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ ना मिले बल्कि उनको प्लेयर ऑफ द ईयर मिलना चाहिए। इंडिया की तरफ से इंटरनेशनली खेलते हैं एज अ यंग टैलेंट डेब्यूटेंट, तो उनमें से एक ही नाम जायसवाल इंडियन इंटरनेशनल टीम के लिए दोबारा बन के आया यानी कि 4/1 का जो इंडिया 4 मैचेस जीता और इंग्लैंड की तरफ से एक मैच जीता गया। उसके अंदर हमने देखा बस के जायसवाल के दो दफ़ा डबल सेंचुरीज और एक मैच के अंदर 20 छक्के। ऑब्वियसली बात है नए टैलेंट को मिला मिला तो उन्होंने अपने नए टैलेंट को ऐसे एक एक प्लेयर को निखार के आगे रख दिया कि उनके बाद उनकी कमी भी महसूस नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया जिसमें जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है। सिद्रा ये बताएं कि ये प्लेयर ऑफ द मंथ है, 22 साल इसकी एज है और इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इस पर क्या कहेंगे आप? अगर आप इनका रिकॉर्ड चेक करें तो आई थिंक तो सबसे मंझे हुए जो बैट्समैन है राइट नाउ इंडिया के। आपने 22 साल उनकी एज बताई है। जिस तरह से आईसीसी ने उनको कह लें कि प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 से नवाजा है। ये एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है जायसवाल के लिए बिकॉज जितनी उनकी स्ट्रगल रही है और जिस तरह से इनको मैन ऑफ द सीरीज दिया गया इंग्लैंड वर्सेज इंडिया के खिलाफ वो भी लाजवाब था। डबल सेंचुरीज इन्होंने की, फिर 176 किया, फिर 76 किया इन्होंने। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जायसवाल की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी रही हैं एंड केन विलियमसन को उन्होंने पीछे छोड़ दिया जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान है। तो आप खुद देखें कि मंझे हुए बैट्समैन यहाँ पर हमें नजर आ रहे थे और जिनको पीछे छोड़ा है वो भी कोई कम कह लें कि खेलने वाले बैट्समैन नहीं थे। लेकिन आई थिंक सो कि जो टैलेंट होता है, जो स्ट्रगल होती है, जो आपका हार्डवर्क होता है वो आपको कहीं ना कहीं लेकर लाजमी चलता है। रिसेंटली भी देखा होगा आपने कि जायसवाल ने इसी इंग्लैंड के खिलाफ 3 रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले देखा जाए तो मोस्ट रन की बात करते हैं जिसमें विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने। 700 प्लस गए, फिर 1000 रन कंप्लीट कर लिए इस एक टेस्ट मैच के अंदर। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो फिर उन्होंने टॉप 10 बैट्समैन के अंदर जो अपना नाम है वो भी दर्ज करवा लिया। तो आप देखिए कि वहां पर टैलेंट को कितना प्रमोट किया जाता है एंड जिस तरह से कह लें कि आप बिलोंगिंग है जायसवाल की एक पुअर फैमिली से हैं। उसके बाद रणजी ट्रॉफी, फिर आईपीएल से कहें कि उन्होंने अपना डेब्यू किया आई थिंक जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया, फिर अब इंग्लैंड के खिलाफ खेला है। तो उनकी एक हार्ड वर्क है, उनका एक लक है और कहते हैं कि जी भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जायसवाल की वही बात है और आईसीसी भी मजबूर हो गया कि बल्कि मैं चाहती हूँ कि उनको सिर्फ आईसीसी ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ ना मिले बल्कि उनको प्लेयर ऑफ द ईयर मिलना चाहिए। अच्छा, जो इनके सीनियर खिलाड़ी हैं विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, समेत जो दीगर खिलाड़ी हैं उनके लिए खतरे की घंटी बच गई या नहीं बची? देखिए खतरे की घंटी कभी भी किसी भी इंडियन बैट्समैन के लिए नहीं बचती है बिकॉज आपने देखा होगा कि एक ज़माने में आपके पास अगर देखा जाए तो MS धोनी थे, फिर उसके बाद आपके पास तेंदुलकर आए, तेंदुलकर के बाद आपके पास विराट कोहली आए, फिर उसके बाद आपके पास रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा ये सारे सीनियर प्लेयर्स हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया अपने प्लेयर्स की बहुत कदर करता है। एंड सेकेंडली आपने बात की कि खतरे की घंटी वो किसी के लिए नहीं बज रही है। हर एक ने अपने हिस्से का परफॉर्म करना होता है इंडियन टीम के अंदर। एंड आपने देखा होगा कि उनके जो सारे के सारे प्लेयर्स हैं, रिसेंटली अश्विन की बात करते हैं जिन्होंने अपना 36 फाइफर कंप्लीट किया है एंड सेकेंडली 500 विकेट्स कंप्लीट किए हैं, पहले भारतीय बन चुके हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने अपना 100 मैच भी खेला है। ये बड़ी कमाल की बातें हैं। इंडियन जो क्रिकेट टीम है उनके अंदर यूनिटी बहुत कमाल की नजर आती है एंड वो वहाँ पे देखा जाए तो ना तो सियासत चलती है ना उनकी ग्रुप बंदी नजर आती है बल्कि वे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड आई थिंक सो कि रोहित शर्मा एंड जो विराट कोहली हैं, आप उनकी बात किया, विराट कोहली डेफिनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड एक लेजेंडरी बैट्समैन है इंडिया के पास और जिस तरह से वो जायसवाल को सपोर्ट करते हैं वो भी लाजवाब है एंड दे आर वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स देयर बैट्समैन या कह लें कि उनके जो प्लेयर हैं। तो आई थिंक चूंकि वो जेलस नहीं होते किसी एक दूसरे को लेकर बल्कि उनको और पुश करते हैं कि जो हमारा नया टैलेंट है वो मजीद आगे जाना चाहिए। इसी तरह T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, जायसवाल का मुस्तकबिल क्या देखते हैं उसमें? डेफिनेटली ही विल बी द पार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप। वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेंगे और जितना अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म की है आई होप सो कि आगे भी वो परफॉर्म करेंगे। एंड इस वक्त इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े बैट्समैन आ चुके हैं जो कि डेब्यूटेंट है, जिसमें सरफराज खान है, आपके पास ध्रुव है जो उनका विकेट कीपर है, साथ में बहुत अच्छी बैटिंग लाइन भी है उनकी। उसके बाद आप पार्टिकल की बात कर लें आप, उसके बाद और भी मतलब कि गायकवाड़ है, रिंकू सिंह है जो कि सिंगल लेना नहीं जानते, हमेशा हिटिंग मोड में रहते हैं।
हैं। तो आई थिंक सो कि जिस तरह से जायसवाल ने बेसबॉल को एक्सपोज किया था इंग्लैंड की और बताया कि आप आइडिया लेके आए, सिखाया मैंने आपको है, तो आई होप सो कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी अगर देखा जाए तो इंडिया अपना एक नाम बनाएगा। जायसवाल को आईसीसी की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है कि इंडिया का यंग टैलेंट है, यंग प्लेयर नज़र आया इंडिया का। हमें देखे डेब्यू की देखा उसका हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, और लाइक वहाँ से कुछ यंग प्लेयर्स का देखा गया इकट्ठा डेब्यूटेंट जो है इंडिया की तरफ से, लाइक गायकवाड़, जायसवाल, रिंकू सिंह, ऐसे प्लेयर्स को हमने देखा इंडिया की तरफ से इंटरनेशनली खेलते हैं एज अ यंग टैलेंट डेब्यूटेंट। तो उनमें से एक ही नाम जायसवाल इंडियन इंटरनेशनल टीम के लिए दोबारा भर के आ गया है। लाइक इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के अंदर हमने देखा 5 मैचेस की रिजल्ट टेस्ट सीरीज हुई, उसके अंदर जो एक रिकॉर्ड बन के आया, यानी कि 4/1 का जो इंडिया 4 मैचेस जीता और इंग्लैंड की तरफ से 1 मैच जीता गया। उसके अंदर हमने देखा बस के लाइक जायसवाल के 2 दफ़ा डबल सेंचुरीज और 1 मैच के अंदर 20 छक्के। लाइक एक ये कह लेंगे टैलेंट, नो डाउट उनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन मेन मुद्दा ही होता है टैलेंट को पॉलिश करके एज अ परफॉर्मेंस आगे ला के पेश करना, लाइक इंटरनेशनली स्टेडियम के अंदर पेश करना, कि लाइक यहाँ पे टैलेंट का पता चलेगा कैसे वो परफॉर्म करके दिखाएगा, कितने कहते हैं ना कितना कैपेबल है, कितने पानी में। तो वही एक सिनेरियो नजर आया जिसमें जायसवाल ने परफॉर्मेंस दिखाई। लाइक कोई भी ऐसी इनिंग नहीं जिसके अंदर उसने 50 ना की हो, कोई भी ऐसी इनिंग नहीं जिसके अंदर से अपने टीम को एक अच्छा स्कोर अपनी तरह से सेट करके ना दिया गया हो। दो दफ़ा डबल सेंचुरी, 20 छक्के एक टेस्ट मैच के अंदर। उसके बाद सबसे बड़ी बात मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मुताबिक एक लेजेंडरी प्लेयर के साथ एज अ ओपनर आके परफॉर्म करना, लाइक रोहित शर्मा के साथ एज अ ओपनर आके परफॉर्म करना, और आके एक ओपनिंग पार्टनरशिप भी ऐसी मजबूत हो जाना कि आने वाले नीचे जो उनके जो 1 डाउन या 2 डाउन और आगे आने वाले प्लेयर्स को कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, लाइक कम स्कोर का। देखिए यही सिनेरियो होता है। हम बेसिकली हम ये भी कहते रहते कि जो इंग्लैंड स्कोर करता रहा लाइक 195, 150, 160, वो अकेले जायसवाल का स्कोर था उसकी डबल सेंचुरीज के बाद। तो मेरे ख्याल में आईसीसी की तरफ से उनको एक प्लेयर ऑफ द मंथ देना बुरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने एक 5 मैचेस के टेस्ट सीरीज के अंदर विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक किया, 1000 रन कंप्लीट किए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर एज अ फर्स्ट इंडियन प्लेयर आया जिसने अपने 1000 रन कंप्लीट किए, ठीक है। उसके बाद विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक किया, क्योंकि विराट कोहली ने टेस्ट करियर के अंदर 600 के 700 के राउंड अबाउट रन बनाए और उसने उनका रिकॉर्ड ब्रेक करके 1000+ रन बनाए। लाइक मेरे ख्याल में टैलेंट को फ़रोग देना और टैलेंट को इंटरनेशनली परफॉर्म करवाना आके अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आने वाले दौर में जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर है उन्होंने तो खेलते रहना नहीं है, ठीक है। उन्होंने जैसे लाइक कह लें विराट कोहली या रोहित शर्मा की बात कर लें, उन्होंने तो मुसलसल खेलते नहीं रहना सारी ज़िंदगी। ऑब्वियसली बात है नए टैलेंट को भी मौका मिला, तो उन्होंने अपने नए टैलेंट को ऐसे एक प्लेयर को निखार के आगे रख दिया कि लाइक उनके बाद उनकी कमी भी महसूस नहीं हो सकेगी।